नमस्कार। मेरा नाम है रोहित और आज मैं जिस जगह के दर्शन आपको कराने वाला हूँ उसका नाम है देवप्रयाग, जो भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों और पर्यटन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। ये ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1600 फीट है। ये 3 प्रमुख पर्वतों जिनका नाम दशरथाचल, गर्द पर्वत और नरसिंह पर्वत के मध्य में स्थित है। उत्तराखंड में पवित्र नदियों के संगम पर 5 प्रयाग बने हैं, जिन्हें पंच प्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग इन पंच प्रयागों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयाग और पहला प्रयाग कहलाता है। इसका महत्व प्रयागराज के बराबर ही है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद नदी जो बहती है आगे चलती है उसे गंगा कहते हैं। पूरे देश में फिर वो गंगा नदी ही कहलाती है। इसीलिए इस जगह को गंगा की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो देवप्रयाग और अलकनंदा जब यहाँ पे मिलती हैं तो वो बनती हैं गंगा, और पूरे देश में फिर वो एक नदी के नाम से ही जानी जाती हैं, जिसे माँ गंगा कहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी को सास बहू नदियाँ भी कहते हैं। जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो भागीरथी को बहू कहती हैं, क्योंकि भागीरथी बड़ी तेज़ वेग से शोर करती हुई आगे आती है, और स्वयं को अलकनंदा कहती हैं क्योंकि अलकनंदा बड़ी शांत है। इसके उलट जो जवान महिलाएं हैं वो स्वयं को अलकनंदा कहती हैं, बड़ी शांत, और भागीरथी जो कि बहुत तेज़ वेग से आगे बढ़ती है शोर करते हुए, उसे सास कहते हैं। तो ये कुछ मज़ेदार कहानियाँ वहाँ पर प्रचलित हैं। इस जगह का एक नाम सुदर्शन क्षेत्र भी है। और यहाँ पे एक बड़ी विशेष ख़ास बात है, आप जब कभी यहाँ पे आए तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको कौवे नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते इसका लॉजिक मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा और इस चीज़ को महसूस किया कि यहाँ पे कौवे बिल्कुल नहीं हैं। ये अलकनंदा नदी है जो शांत है बिल्कुल, जिसमें बहुत ठहराव है। आप देखिए इसका पानी बहुत ही धीर गंभीर और गहरा लग रहा है, और क्योंकि ये ग्लेशियर से आ रहा है पानी, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा। कभी नीला रंग दिखाई देता है, कभी हरा रंग दिखाई देता है, और ये जाता है। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा आपको करंट दिखाई देगा, वाटर करंट्स, लहरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक तो पानी बिल्कुल शांत दिखता है आपको, लेकिन यहाँ से आप देखिए एकदम से लहरें उठने लगती हैं। ये देखिए, इसकी वजह एक है कि एक दूसरी नदी आ रही है इस तरफ से। ये देखिए, मैं थोड़ा और पास जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक दूसरी नदी आ रही है उस तरफ से। इसका प्रवाह काफ़ी तेज़ है, और ये है भागीरथी। इसकी धार बहुत तेज़ है। ये जो पानी का शोर आप सुन रहे हैं ये इसका ही है, और ये इस शांत नदी से जाके मिल रही है। तो आप देखिए आपके राइट हैंड साइड में पानी का तेज़ बहाव है, और लेफ़्ट हैंड साइड में पानी बिल्कुल शांत है। लेफ़्ट हैंड साइड की नदी है अलकनंदा, और राइट हैंड साइड की नदी है भागीरथी। और ये वो जगह है जिसको देवप्रयाग संगम कहते हैं। आप देखिए लोग अभी भी वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, और ये दोनों नदियाँ यहाँ से मिलकर बनती हैं गंगा। तो ये कह लीजिए ये गंगा का उद्गम स्थल है। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है, और गंगा के आदि कई नाम भी हैं, जैसे भागीरथी, अलकनंदा आदि गंगा के ही नाम हैं।
लेकिन मेन गंगा जो ऋषिकेश और फिर उससे आगे पूरे देश में बंगाल की खाड़ी तक जाती है, वो यहाँ से शुरू होती है, इस जगह से। इसके पहले ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहलाती हैं। तो ये है देवप्रयाग, बहुत ही खूबसूरत एक तीर्थ स्थान। भगवान राम ने यहाँ पर अपने पिता महाराजा दशरथ का पिंडदान भी किया था, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है उस अनुष्ठान के लिए भी। आप देखिए पहाड़ों पे छोटे छोटी कुटिया बना के योगी भी रहते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो जिस प्रकार से गया में पिंडदान होता है, पितृ विसर्जन होता है, उसी तरीके से देवप्रयाग में भी होता है। और इस स्थान का महत्व पुराणों शास्त्रों के हिसाब से गया से भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहते हैं कि एक बार आप गया गए, 20 बार आप गया गए और एक बार देवप्रयाग आए, तो बात एक ही है। बहुत सुंदर जगह है, एक बार ज़रूर आके देखना चाहिए। धन्यवाद। अब मैंने स्थानीय लोगों से जानना चाहा कि आखिर इस जगह को देवप्रयाग क्यों कहते हैं, क्या इसकी भी कोई वजह है? तो कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि एक पौराणिक कथा यहाँ पे बड़ी प्रसिद्ध है कि सतयुग में एक देव शर्मा नाम के एक बड़े तपस्वी यहाँ पे रहते थे और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने विष्णु जी की तपस्या की और उनसे आग्रह किया कि हे भगवान, आप यहाँ पर आके बसिए। तो भगवान विष्णु उनसे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं त्रेता युग में यहाँ आऊँगा और यहाँ तप करके सदा के लिए यहीं पे बस जाऊँगा। और क्योंकि प्रभु प्रसन्न हुए हैं तो कुछ तो वरदान देंगे, इसलिए उन्होंने देव शर्मा को वरदान दिया कि कालांतर में यह स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, इसीलिए अब इस क्षेत्र को देवप्रयाग कहा जाता है। ये भागीरथी है जो तेज वेग से आ रही है, लहलहा रही है। पानी का शोर आप सुनिए। और इसके दूसरी तरफ देखिए तो एकदम एक शांत नदी है, वो है अलकनंदा। तो अलकनंदा ये आ रही है बिल्कुल शांत, और भागीरथी ये आ रही है बहुत तेज़ वेग के साथ, गति के साथ। और ये दोनों नदियाँ यहाँ मिलके होती हैं माँ गंगा। देवप्रयाग को पुराणों में केदारखंड के सभी तीर्थों में सबसे उत्तम तीर्थ बताया गया है। केदारखंड के अनुसार यहाँ भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता ने निवास किया था। कहते हैं कि जब माँ गंगा धरती पर उतरी तो उनके साथ 33 करोड़ देवी देवता भी आए और उन्होंने देवप्रयाग को अपना निवास स्थान बनाया था। इस क्षेत्र का भगवान श्री राम से एक अलग विशेष संबंध है। ये क्षेत्र भगवान श्री राम की तपोस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि रावण की हत्या करने के बाद, वध करने के बाद, ब्रह्म दोष से बचने के लिए भगवान श्री राम ने यहाँ पर तपस्या की थी और विश्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान श्री राम का यहाँ पे एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसे रघुनाथ मंदिर कहते हैं। और केदारखंड में राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता का यहाँ आने का उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि जब प्रजा के आरोप लगाने पर भगवान राम ने माता सीता का त्याग किया, तब लक्ष्मण जी माता सीता को ऋषिकेश के आगे तपोवन में छोड़कर चले गए थे। ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर लक्ष्मण ने सीता को विदा किया था,
वह देवप्रयाग से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।